छत्तीसगढ़ की भूतिया कहानी भूतिया बावड़ी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक पुरानी बावड़ी कुएं की कहानी है जिसे लोग भूतिया बावड़ी के नाम से जानते हैं। यह बावड़ी गांव के बाहरी इलाके में स्थित है और वर्षों से वीरान पड़ी है। कहते हैं कि इस बावड़ी में एक महिला की आत्मा भटकती है जो अपनी मौत के बाद से वहां रहती है। कहानी के अनुसार कई साल पहले इस गांव में एक महिला थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन उसकी शादी एक निर्दयी और अत्याचारी आदमी से हो गई थी। उसका पति उसे बहुत प्रताड़ित करता था और राधा हर दिन उसकी क्रूरता का शिकार होती थी। एक दिन अपने जीवन से तंग आकर राधा ने उस बावड़ी में कूदकर आत्महत्या कर ली। राधा की मौत के बाद गांववालों ने महसूस किया कि बावड़ी के पास से अजीब-अजीब आवाजें आने लगीं। रात को वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। धीरे धीरे गांववालों को यह यकीन हो गया कि राधा की आत्मा वहां भटक रही है। कई गांववाले बताते हैं कि अगर कोई रात के समय उस बावड़ी के पास जाता है तो उसे राधा की आत्मा दिखती है। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई गीले बालों के साथ बावड़ी के किनारे बैठी रोती रहती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे अपने नाम से पुकारते हुए भी सुना है। भय के कारण गांववालों ने उस बावड़ी को बंद कर दिया और वहां जाना बंद कर दिया। बावड़ी अब भी गांव के बाहरी इलाके में वीरान पड़ी है और लोग अब भी उसकी तरफ जाने से डरते हैं। इस कहानी को सुनकर कई लोग विश्वास करते हैं कि राधा की आत्मा अभी भी उस बावड़ी में भटक रही है, अपनी अधूरी कहानी और दुख के साथ। यह कहानी छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में एक प्रमुख स्थान रखती है और इसे सुनकर लोग आज भी सिहर उठते हैं। भूतिया कहानी पुरानी हवेली की रहस्यमयी आत्मा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली बहुत बड़ी और खूबसूरत थी, लेकिन सालों से वीरान पड़ी थी। गांववाले कहते थे कि हवेली में एक आत्मा का वास है जो रात के समय वहां भटकती है। हवेली की कहानी के अनुसार बहुत साल पहले वहां एक राजा रहता था। राजा की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी की शादी एक वीर योद्धा से तय हुई थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही उस योद्धा की युद्ध में मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद रुक्मिणी ने खुद को हवेली के एक कमरे में बंद कर लिया और कुछ दिनों बाद उसकी भी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। कहते हैं कि रुक्मिणी की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। रात के समय हवेली के खिड़कियों से रोशनी और रुक्मिणी की सिसकियों की आवाजें आती हैं। गांववालों का कहना है कि उन्होंने कई बार रुक्मिणी को सफेद साड़ी में हवेली की छत पर टहलते हुए देखा है। एक बार गांव का एक नौजवान जिसका नाम अजय था, उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। अजय ने अपने दोस्तों के साथ रात को हवेली में जाने का फैसला किया। जब वे हवेली में पहुंचे तो उन्हें हर तरफ अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवेली के अंदर जाते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक अजय और उसके दोस्तों ने देखा कि एक सुंदर महिला सफेद साड़ी में हवेली के एक कोने में खड़ी है। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे अजय और उसके दोस्त वहां से भाग खड़े हुए और गांव आकर पूरी घटना को बताया। इस घटना के बाद गांववालों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया और वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। हवेली अब भी वीरान और रहस्यमयी बनी हुई है और लोग आज भी उस आत्मा की कहानी सुनकर सिहर उठते हैं। यह कहानी लोगों को यह सिखाती है कि कुछ रहस्य और घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें जानने की कोशिश में हम अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। भूतिया हवेली की रहस्यमयी आत्मा की कहानी आज भी गांव के लोगों के बीच जीवित है और सुनने वालों के दिलों में डर का संचार करती है।